देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या होता है, देखो ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, एक रिएक्टर होता है। ये बाहर की तरफ से देखो उसकी कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है जो बाहर से बनी होती है। इसका जो सेंटर का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है इसका कोर। और यहीं पर आपका न्यूक्लियर फ्यूल जो होता आपका होता है, यूरेनियम 235 वगैरह, जो प्लूटोनियम या यूरेनियम 233, वो यहां पर होता है इस जगह पर। तो वो इसके कोर में लगाया जाता है यहां पर। ये दिख रहा है, ये येलो कलर का जो है, ये क्या है आपकी, ये फ्यूल है उसका। अब यहां पर वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी यहां पर। अगर यूरेनियम 235 है तो वो टूट के क्या करेगा, बेरियम और क्रिप्टन का निर्माण करेगा, और उस दौरान ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो यहां पर ऊर्जा का उत्पादन हो गया, लेकिन उस ऊर्जा को बाहर कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे? तो उसके लिए यूज किया जाता है कूलेंट का। किसका यूज करते हैं? कूलेंट का। तो मान लो कि यहां पर वाटर को एज ए हमने क्या ले लिया, कूलेंट ले लिया, पानी। तो वो क्या करेगा, जब पानी यहां पहुंचेगा, इसमें पानी डाला जाता है, तो ये पानी क्या करेगा, वो गर्म हो जाएगा। गर्म बन के वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, स्टीम फॉर्म में हो जाएगा। तो ये देखो इस पानी की यहां पर ये क्या बन गई, स्टीम बन गई। और ये स्टीम जब यहां से जाएगी पाइप से थ्रू, और यहां पर देखो क्या, ये टर्बाइंस है, इनको ये स्टीम क्या करेगी, टर्बाइन को घुमाना शुरू कर देगी। और जब टर्बाइन घूमेगी तो ये जनरेटर घूमा, और जनरेटर जब घूमेगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो जाएगा। और जो ये जो आपकी स्टीम थी, जो वाष्प थी, देखो यहां पर एक और पाइप लगा रखी है, ये ठंडे पानी की पाइप है। तो जब ये वाला जो जल वाष्प है, ये इसके टच में आएगी, ये भी ठंडी हो जाएगी। जैसे इस पानी के संपर्क में आई, तो ये ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद ये वापस से किस फॉर्म में बदल जाएगी, पानी के फॉर्म में। और वापस से ये कहा जाएगा, इसके अंदर वापस डाल दिया जाएगा। वापस से ये गर्म होगी, वापस से वाष्प बनेगी, वापस से यहाँ जाएगी, जनरेटर को घुमाएगी, इस पाइप के में जो पानी आ रहा है वो इसको ठंडा करेगा, फिर से जल की बूंदे बन के पानी के रूप में यहाँ। तो लगातार कूलेंट क्या कर रहा है, इस कोर से एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है बाहर वाले सेक्शन में, है ना। यही काम है कूलेंट का। एक तो इसको ठंडा कर दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, यहां पर जो एनर्जी थी उसको क्या ले जा रहा है, बाहर कर रहा है, कोर से बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं, कूलेंट। अब ये कूलेंट अलग अलग तरह से हो सकते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, सोडियम बेस्ड कूलेंट वाला था, पढ़ा था ना अभी, फास्ट ब्रीड रिएक्टर में क्या था, सोडियम कूल्ड लिखा था। तो उसमें किसका यूज कर रहे होंगे, लिक्विड सोडियम का यूज किया जा रहा होगा। क्लियर हुई बात? तो यहां पर ये होता है कूलेंट। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, देखो कंट्रोल रोड्स लिखा है, यही मैं कह रहा था, नियंत्रक छड़े। ये कंट्रोल रोड क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उनको एब्सॉर्ब कर देंगी, ताकि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बनी रहे। ऐसा ना हो कि यहां पर न्यूट्रॉन लगातार क्या करें, यूरेनियम 235 को तोड़ने लगे और ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, विस्फोट हो जाए इसमें। कंट्रोल रोड होगी। और तीसरा इसमें क्या रहेगा, मॉडरेटर्स भी होंगे, मंदक भी होगा। मंदक क्या करेगा, मंदक न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करेगा। डिपेंड करता है किस तरह का रिएक्टर है। अगर फास्ट ब्रीड रिएक्टर है तो उसमें न्यूट्रॉन को मंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हुई बात? तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर इस तरह से काम करता है। डन है।